ॐ सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनुजे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, 9 अगस्त को श्रावण माह में जिस प्रकार से भगवान शिव का अर्चन किया जाता है, उनके आभूषण भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं वह भी पूज्य हो जाता है। तो नाग पंचमी के रूप में हम श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की पूजन करते हैं और सारे देश में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमें याद है बचपन में हम स्लेटों पर नाग देवता बना करके स्कूल जाते थे और उस पर चावल फूल रख करके हमारी मम्मी रख दिया करती थी और उसके बाद हम नाग देवता की पूजन करते हैं। आज के दिन विशेष रूप से अपने घर के दरवाजे पर, अपनी दीवार पर नाग देवता दोनों तरफ नाग देवता की चित्र बना करके, आकृति बना करके और नाग देवता की पूजन करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप शिव मंदिर में जाइए, वहाँ तो आपको नाग देवता मिल ही जाते हैं। और नाग देवता के विषय में आज हम एक आपको नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं और नाग देवता की पूजन करने के बाद यह कथा भी आप जरूर सुने। नागदेव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं नाग पंचमी पर पूजन, नागदेव की पूजन करने से नाग, जिसको सपने में नाग आते हैं, सर्प दिखते हैं सपने में, और जो नाग भय से भयभीत रहते हैं, जो डरते हैं, उनका भय दूर हो जाता है। तो आज के दिन विशेष रूप से तक्षक पूजन की जाती है, नाग देवता की पूजन की जाती है। और उसके बारे में, नाग पंचमी के बारे में थोड़ा सा हम व्रत और त्यौहार नाम का जो ग्रंथ है उससे हम आपको कुछ सुनाते, सुनिए। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींच करके उसका पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कहा है कि श्रावण पंचमी को चमत्कारपुर में रहने वाले नागों को पूजन से मनोकामना पूरी होती है। सर्प के बचने से कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को व्रत करने का विधान भी कहीं कहीं बताया गया है। आगे चलकर सुझाव दिया गया है कि परिवार के सभी लोग सर्पदंश से सुरक्षित रहने के लिए भादौ कृष्ण पंचमी की नागों को भी दूध उस दिन पिलाया जाता है। तो अलग अलग लोगों की मानता है, पर विशेष रूप से हमारे देश में ये श्रावण शुक्ल पंचमी जो है नाग पंचमी के रूप में विशेष मानी जाती है। मैसूर राज्य में कोमटी समुदाय की स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए नाग देवताओं की पूजन करती है। गौरी पूजन के प्रसंग में हिंदू महिलाएं बांझपन दूर करने के लिए भी नागों की पूजा करती हैं। पंचमी नागों की तिथि है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। पंचमी तिथि के जो है वो स्वामी नाग मान। अग्नि पुराण स्पष्ट कहता है कि शेष दीनानाम फणिशानाम पश्चिमाम पूजनम भवे, यानी शेषों की पूजन पंचमी को करना चाहिए। अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन दंत कथाओं में ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की 7 वधुएं थीं। सावन मास लगते ही बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी 7वीं के कोई भाई नहीं था और इसलिए बेचारी ने पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीनवाणी को सुनकर के शेष जी खुद शेषनाग जो हैं वृद्ध ब्राह्मण बन के आए और उसे लिवा करके ले गए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप बताया। तब फन पर बैठ करके नाग देवता उस 7वीं जो बहू थी, छोटी बहू, उसको लेकर के पाताल चले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी उस समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख करके शेषनाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दे दिया। उसके प्रकाश से तुम अंधेरे में घूम सकती हो। एक दिन अकस्मात अपने उसके हाथ से दिया गिर गया और कुछ बच्चों के ऊपर लात रखा गई। तो उससे क्या हुआ, और उनकी कुछ सर्पों के जो बच्चे थे सांपों के, उनकी पूंछ कट गई।
यह घटना घटित होते ही कुछ समय बाद ससुराल भेज दी गई हो है। फिर बाद में जब देखा कि भाई इसने तो नुकसान कर दिया है तो फिर से भेज दी उसे। वह अगला सावन आया तो बहू दीवार पर नाग देवता की मूर्ति उकेर के और पूजा कर रही थी, मंगल कामना करने लगी। उधर क्रोधित नाग जो है माताओं ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ उस बहू को दंड दो, उसने हमारे बच्चों को जो है पूछ काट दी थी, उनकी पूछ लात रख दी थी उसने। तो लेकिन जब वो नाग आए बदला लेने के लिए तो उस समय श्रद्धावनत होकर के बहू जो है और नाग पंचमी पर पूजन कर रही थी, स्मरण कर रही थी। तो बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन नागों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान दे दिया कि अब सर्प तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो भाई रूप में पूजा करेगा, जो माताएं उसे अपने भाई मान करके पूजा करेगी और नागदेव उसकी रक्षा करेंगे। तो ये एक कथा के रूप में बताया किस प्रकार से हम लोग नाग देवताओं को पूजते हैं। और इस दिन विशेष रूप से भी यह पूजन करने से काल सर्प योग भी दूर हो जाता है यदि सच्चे मन से नागों की पूजन की जाए। तो एक बार हम पुनः उनसे स्मरण करते हैं नाग देवताओं को। ओम सर्पेभ्यो जे केश पृथ्वी मनुजे देवीतेभ्या सर्पेभ्यो नमो नमः। बोलिए नाग देवता भगवान की जय।